नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। भाजपा चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल सेल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को यूनियन बजट 2026 अर्थनीति से राष्ट्र नीति तक विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। राजस्थान भवन सेक्टर 33 में आयोजित इस सत्र का आयोजन डॉक्टर मोनिका बी सूद, कन्वीनर इंटेलेक्चुअल सेल भाजपा चंडीगढ़ तथा सेल की कोर टीम द्वारा किया गया। डॉक्टर मोनिका बी सूद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रमुख भाजपा चंडीगढ़। मैं अपनी टीम के साथ आज इंटेलेक्चुअल सेल की तरफ से, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से बजट के ऊपर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका विजन है कि फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसी टू नेशनल विजन। इसमें क्या हम बताएंगे कि 2026 का जो बजट आया है, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत से लोगों को कुछ शंकाएं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था टेक्निकलिटीज़ क्या थी इस बजट की। तो उस टेक्निकलिटीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है और मेरी टीम श्रीमती पूजा नायर जी, जो हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस पैनल की मॉडरेटर भी हैं, डॉक्टर श्वेता गोयल, ये भी हमारी टीम की मेंबर हैं और ये आज सारा स्टेज में एंकर का काम करेंगे। और हमारे कार्यकारिणी सदस्य रमिंदर कुमार जोशी जी, ये भी हमारी टीम का मेंबर है। आज का एजेंडा आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बजट के ऊपर प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें जो भी बजट के ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं कि बजट में क्या क्या आया है, क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है और इसके पीछे का क्या मतलब है, जिसकी वजह से ये बजट इस समय इस प्रकार का बजट पेश किया जा रहा है। मैम ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बजट में ये है वो है? जैसे मैंने अभी समझाया कि हम जैसे लोग जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं या जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, वो बजट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। पर आप मुझे बताइए, एक 12वीं क्लास का बच्चा या एक जो हाउसवाइफ जिसको सिर्फ थोड़ा बहुत पता है, उसको बजट के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि बजट की विशेषता ही क्या थी। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कॉमन मैन को आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा है इस बजट से? क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। आप देखिए, जैसे कि हर चीज़ जो हमारा पूरे नागरिक हैं इस देश के, वही तो इस देश की इकोनॉमी है। पूरा हम लोग साथ मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं। अगर मैं शुरू करूं बात सेमीकंडक्टर से, इस बार सेमीकंडक्टर्स को डाटा सेंटर को सेमीकंडक्टर से कोई लेना देना नहीं। मैं एक आदमी साइकिल चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, अपना खाना बना रहा है, हाँ जी, उसको बजट से क्या फायदा? उसको बजट से क्या फायदा? मैं वहीं आ रही हूँ। मैं सेमीकंडक्टर्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि घूम फिर के आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स का फायदा आपको, मेरे को, रिक्शा चलाने वाले को और एक भीख मांगने वाले को भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा सेंटर में भी यूज़ होती है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में भी यूज़ होती है, जो एआई में भी यूज़ होती है। आने वाले 5 सालों में जो हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसमें सब कुछ एआई के द्वारा होगा। और एआई जो है वो खड़ा होगा किससे? क्वांटम कंप्यूटिंग से। और क्वांटम कंप्यूटिंग किससे चलेगा? जो सेमीकंडक्टर की चिप्स हैं। तो इसलिए इतना पैसा दिया गया है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, चाहे आप लॉ ले लो, मेडिसिन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, ये सब चीज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई चलाने वाला है। और अब सोचिए, जिस इंसान के पास या जिस देश के पास इस चीज़ की भागदौड़ होगी सेमीकंडक्टर्स की या क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो देश चलाएगा या अमेरिका जैसा देश चलाएगा जो आज भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लागू करता है, 400% टैरिफ्स की हमें घोषणा करता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक जो साइकिल चलाने वाला है, क्या अगर हमारे को कोई बाहर से गवर्न करे, हमारे देश को बाहर से सिखाया जाए कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। आज तो चलो मोदी जी हैं हमारे पास, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने हर चीज़ को संभाल कर रखा है, जियोपॉलिटिकली भी और डोमेस्टिक वे में भी हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है। वो नहीं झुके 400% टैरिफ के आगे। आ गया वापस ट्रम्प 18% पे। तो
अगर ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हमारा तो मतलब देश टेक्निकली बहुत वीक होगा और उसका असर हर। ये नहीं आया कि कॉमन मैन को सेमीकंडक्टर से क्या फायदा। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं विजन आपको बता, आप तब तक तो मैं जिंदा नहीं, आप मुझे आपके बच्चे तो जिंदा बचेंगे ना। आप आज अगर काम कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने लिविंग के लिए कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। तो कोई बच्चे नहीं है, वो किसके लिए कर रहे हैं? तो देश के लिए कर रहे हैं। तो देश किसका? देश हम सबका है। और हमारे को तो आज जरूरत है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, मेरा बच्चा क्या करेगा? सर ऐसी बात नहीं है, हमारी बहुत सारी योजनाएं बनी हैं जिसमें वही जानना चाह रहा हूँ, जो योजनाएं बनी हैं इस समय। जानना चाह रहा हूँ कि एक कॉमन मैन को सेमीकंडक्टर कैसे जाके समझाएंगे उसको? तभी को आलू चाहिए तेरे से 5 किलो, बोलेगा सेमीकंडक्टर को पैसे देने, मैंने आपको आलू नहीं दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर आपको 5 किलो आलू चाहिए और वो आलू कीड़े वाले आपको मिले तो आपको कैसा लगेगा? सेमीकंडक्टर वाले तो नहीं मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लड़कियों की, लड़कियों को, महिलाओं को, हमारे को ये जो हम हॉस्टल खोल के दे रहे हैं या उनको स्टेम एजुकेशन में लेके जा रहे हैं, वो सब किसको फायदा हो रहा है? आम नागरिक को फायदा हो रहा है। अगर कोकोनट उत्पाद बढ़ा रहे हैं तो उसका फायदा इकोनॉमी किसकी स्ट्रांग हो रही है? ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है उससे। अब वहाँ पर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर हमारी बजट में 12 लाख का एग्जेम्पशन दिया गया था। इस बार TCS को कम किया गया है। जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनका TCS 20% से या 5% से 2% पर ले आए हैं। उसके बाद गोल्ड के ऊपर एग्जेम्पशन कर दिए। ठीक है, कि कोई भी बाहर जाए, कैसे भी आए, अगर किसी से गोल्ड मंगवाए भी तो 40 ग्राम महिला को गोल्ड की ड्यूटी फ्री है, वैसे ही 20 ग्राम एक पुरुष की गोल्ड की ड्यूटी फ्री है। जितना गोल्ड, देखिए अब एक आम नागरिक की बात कर रहे हैं, एक आम नागरिक को एक नेशन की तरह देखिए। मैं बोल रही हूँ हम सब इकोनॉमी चला रहे हैं। हाँ जी, आम नागरिक हाँ जी, अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए कभी सोच ही नहीं सकता। जो 15,000 20,000 रुपया कमाता है वो विदेश भेजने है क्या? वो अपने यहाँ विदेश भेजने के बाद मैं मानती हूँ आपकी बात। इंजीनियर बनाने के लिए भी नहीं सोच सकता, तो उसके लिए क्या है बजट? इतने सारे जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं, उसके बाद 15,000 लैब्स खोले जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये ऐसे बच्चों को ही प्रोत्साहित करने के लिए खोले जा रहे हैं। मैडम, आपने अभी गोल्ड की बात की। हाँ जी, गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण क्या है और गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया? बजट में क्या ऐसा है कि उस पर कंट्रोल? देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो रेट बढ़ा है वो 2 कारणों से बढ़ा है। एक तो जो उथल-पुथल पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम में हुई उससे, और चांदी के रेट की बात करें तो चांदी आजकल पूरे मार्केट में कहीं पे भी किसी को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि चांदी का यूटिलाइजेशन अगेन मैं बोलूँगी चिप्स बनाने में हो रहा है, और इस समय अगले साल चांदी आसमान छूने वाली है। ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके भी बता सकती हूँ। अच्छा मैडम, आप जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हाँ जी, सोने चांदी के रेट कंपैरेटिवली हाँ जी, कम है। हाँ जी, अफगानिस्तान में 20,000 पे 10 ग्राम का फर्क है। हाँ जी, तो दुबई में वो सोने की सड़कें बना रही हैं। उनके पास तेल के कुएं भी तो है ना। तेल के कुएं भी तो है ना दुबई में उनके पास। हाँ जी, हाँ जी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि आपको हर फॉर्म में जाके गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को हर जगह जाके समझाना पड़ रहा है कि डिस्क्राइब करना पड़ रहा है? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो इसका फायदा है, मैं समझती हूँ कि ये चीज़ तो हमें हर साल करनी चाहिए। आज ही नहीं, अब हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ तो हमें हर साल करनी चाहिए। कोई भी हाउसवाइफ है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई 12वीं क्लास का बच्चा है तो उसको टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो हमेशा से ही चलता होना चाहिए था। वो बेसिक नॉलेज है। जैसे आप अभी 20 साल पहले की बात करेंगे तो आपको तब भी आपको टैक्स के बारे में नॉलेज थी, ठीक है। बट कंसर्न ये है कि जो आज आया है, जो बजट आया है, हाँ जी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आज पूरे इंडिया में, पैन इंडिया लेवल पे आप हर फोरम में जाके एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि हमने बजट में क्या किया है। अब जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें, हाँ जी, फ्यूचर ग्रांटेड चीजें ये तो बनती रहती है, होती रहती हैं। आप उसको लेके आप एकदम एक, जैसे दुलेरा प्लेट प्रोजेक्ट है आपका, कोई बनाने की बात की, अब वो पता नहीं कहाँ है, जैसे बताया था। तो उस तरीके ये टैक्स के बारे में हम इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब कॉमन आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि, या फिर आप मान गए हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट दे दिया हमने
और ना किसी को कोई रिबेट मिला है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में है जो या प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे कोई 5 लाख का कोई रिबेट नहीं दिया, किसी प्रकार के कोई कंसेशन नहीं दिया। और सेकेंडली अभी जैसे आप कह रहे हो कि बहुत हेल्पफुल है, अभी एक लक्ष्मी योजना आज ही बंगाल में आई है, तो क्या वो मेरे को तो लग रहा है टैक्स से ज्यादा बेनिफिशियल एज ए इंडिविजुअल लेडीज के लिए तो वही है। देखिए ऐसे तो हमारे भी लखपत दीदी की जो योजना है वो बहुत ज़्यादा है, लाभ भारती योजना बहुत अच्छी है, आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5-5 लाख रुपये लोगों को दे रहे हैं, PMJ योजना है, ये सब योजनाएं हमारी भी तो हैं जो लोगों को दे रही है। कौन सी ऐसी सरकार आई थी जिसने 5 लाख रुपए अब आके हमारे यहाँ पर पंजाब में इन्होंने बोला कि हम पैसे देंगे, उससे पहले कौन सी ऐसी सरकार आई थी, किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए मरीजों को देंगे? वो तो दिल्ली में तो कर ही रखा था, आपकी सरकार थी तो उन्होंने दिया था। उसके बाद आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था वो हमने कोई भी विड्रॉ नहीं की। नहीं ठीक है, वो विड्रॉ नहीं की, उससे आगे भी तो हम काम बेटरमेंट का कर रहे हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।